नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। केतु को हल्के में ना लें। चंद्रमा के नक्षत्र में केतु। जी हाँ, केतु एक ऐसा ग्रह है जो सभी 9 ग्रहों में सबसे रहस्यमयी ग्रह है। कुंडली में राहु केतु हमेशा आमने सामने रहते हैं और विपरीत प्रभाव डालते हैं। राहु को जहाँ सर्वाधिक पाप ग्रह माना गया है, वहीं केतु को शुभ ग्रह की संज्ञा दी गई है। लेकिन राहु के ग्लैमर के आगे केतु को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। जबकि केतु एक ऐसा ग्रह है जो अच्छा हो तो जीवन में बहुत सी चीज़ें अचानक से प्राप्त होने लगती हैं। केतु का अर्थ है बुलंदी, ऊंचाई, और केतु बुलंदियों पर पहुंचाने वाला ग्रह होता है। लेकिन खराब हो तो बहुत सी अशुभ घटनाएं भी घटने लगती हैं। घटनाओं का कारण होता है केतु, और हम ये समझते हैं कि राहु के कारण इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं और राहु का उपाय करते रहते हैं, उससे कोई लाभ नहीं मिलता, जबकि उपाय केतु का करना चाहिए। यही केतु वर्तमान में चंद्रमा के नक्षत्र हस्त नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे। यानी चंद्रमा जिन भाव के स्वामी हैं उन भावों का भी फल प्रदान करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरु भी चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और गुरु केतु का नवम पंचम का योग बन रहा है। इस तरह त्रिकोण पर होने के कारण गुरु और केतु दोनों ही एक्टिवेट होंगे और अपना अपना शुभ फल प्रदान करेंगे। केतु के चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर का मकर राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले ये समझेंगे कि केतु क्या है, केतु का प्रभाव क्या होता है और कैसे जानेंगे कि केतु अशुभ फल दे रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको केतु के उपाय भी बताऊंगा। केतु एक ऐसा ग्रह है जो अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो आपको बुलंदियों पर पहुंचाने की क्षमता रखता है। राहु के विपरीत फल देने वाले केतु को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ ग्रह माना गया है। कुंडली में राहु और केतु न केवल आमने सामने होते हैं बल्कि इनके प्रभाव भी एक दूसरे से विपरीत होते हैं। केतु का अर्थ है ऊंचाई, बुलंदी। केतु अगर कुंडली में शुभ हैं तो व्यक्ति को बुलंदी पर पहुंचा देते हैं। केतु को मोक्ष का कारक माना गया है। मोक्ष का अर्थ है भौतिक इच्छाओं की तृप्ति। जब सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तो मोक्ष की स्थिति बनती है। इसके अलावा केतु को आकस्मिक घटनाओं का कारक भी माना गया है। दुनिया के जिन भी लोगों ने जीवन में बुलंदी हासिल की है, जीवन में वो सब कुछ प्राप्त किया है जो वो पाना चाहते थे, उनकी कुंडली में केतु या तो गुरु या शुक्र के साथ गोचर कर रहे होंगे या गुरु या शुक्र की राशि में गोचर कर रहे होंगे या फिर गुरु या शुक्र की दृष्टि केतु पर पड़ रही होगी। हालांकि केतु त्याग के भी कारक होते हैं, डिटैचमेंट के कारक होते हैं, अलगाव के कारक होते हैं और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ त्याग भी करना पड़ता है। अगर आप जीवन में केतु के गोचर का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो आपको त्याग करने की प्रवृत्ति को अपनाना होगा। निर्लिप्त निर्विकार भाव से कार्य करना होगा। केतु आध्यात्मिकता के कारक हैं। धर्म कर्म में आपकी आस्था को बढ़ाने वाले होते हैं
और जिनकी कुंडली में केतु अकेले होते हैं उनकी कुंडली में केतु सर्वाधिक शुभ फल देने वाले होते हैं। लेकिन जब केतु अशुभ फल देने वाले होते हैं, जब केतु अशुभ फल देते हैं तो किस तरह का फल देते हैं आप ये समझें। आप ये कैसे जानेंगे कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता होता नहीं है। तो पहला लक्षण है, राहु से प्रभावित व्यक्ति अगर बीमार है तो डॉक्टर गलत डायग्नोज करेगा, गलत दवा देगा। लेकिन अगर केतु से प्रभावित है तो डॉक्टर बीमारी को पकड़ ही नहीं पाएगा और आपको ऐसी दवाइयाँ देगा जिससे आपको रिएक्शन हो जाएगा। केतु को चर्म रोग, पेशाब संबंधी बीमारियों का कारक माना गया है। केतु के कारण संतान उत्पत्ति में बाधा पैदा होती है, सिर के बाल झड़ जाते हैं, शरीर और नसों में कमजोरी आ जाती है, सुनने की क्षमता में कमी हो जाती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, घुटनों जोड़ों की समस्या होना, ये सब अशुभ केतु के लक्षण हैं। केतु कैंची के कारक होते हैं। एक्सीडेंट्स के कारक होते हैं मंगल और केतु। अगर एक्सीडेंट में टांके लगते हैं तो ये समझिए कि इस एक्सीडेंट का कारक मंगल है। लेकिन अगर शरीर में कैंची लगी, यानी किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी बीमारी के कारण शरीर का कोई अंग काट करके निकाला गया, तो ये आप समझ लीजिए कि ये केतु के कारण हुआ है। केतु खराब है तो पुत्र प्राप्ति में समय लगता है और या पुत्र हो करके भी नहीं रहते हैं। एक और निशानी है कि केतु अगर खराब है तो संतान आपके बुढ़ापे में आपका साथ नहीं देगी। और ज़्यादातर वृद्धाश्रम में जो माता पिता रहते हैं वही होते हैं जिनकी कुंडली में केतु खराब होते हैं। आपके जीवन में अचानक से कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाए, नौकरी छूट जाए, व्यापार व्यवसाय में घाटा हो जाए, रातों रात आपकी आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो जाए और लंबे समय तक नौकरी छूटी रहे, नौकरी ना लगे, या 7 साल तक बेरोजगार बैठने के बाद नौकरी लगे, तो ये सब केतु की महादशा के कारण होता है। केतु को भाग्य का कारक माना गया है। नौकरी और व्यापार ये भाग्य से चलते हैं। हालांकि इसमें सूर्य का भी रोल होता है, लेकिन कहीं न कहीं केतु भी भाग्य को प्रभावित करते हैं। अब आप नौकरी में हैं, कार्यस्थल पर लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप जिनका भला करने की सोच रहे हैं वही आपकी जड़ काटना शुरू कर दें, आपके मित्र ही आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप पर कोई आरोप लग जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि केतु आपको बहुत ही खराब फल दे रहे हैं। देवगुरु और केतु दोनों को आध्यात्मिकता का कारक माना गया है। केतु ईश्वर के प्रति लगन को बहुत अधिक आपकी बढ़ा देंगे, लेकिन केतु अगर नेगेटिव हुए, नकारात्मक हुए, सकारात्मक हुए, अच्छे हुए, शुभ हुए, तो ईश्वर के प्रति लगन लग जाएगी। खराब हुए तो आपको ऐसी लत लगेगी जो आसानी से छूटती ही नहीं है। जुए की, शराब की, सिगरेट की, तंबाकू की,
इस तरह की लत। अशुभ केतु के कारण कुछ लोगों पर बिला वजह आरोप भी लगते रहते हैं। और अगर आपके ननिहाल पक्ष की स्थिति कमजोर होने लगे, वहाँ पर निरंतर संघर्ष की स्थिति बन रही हो, तो समझ जाइए कि आपका केतु अशुभ फल दे रहा है। सांप का काटना या कुत्ते का काटना ये भी अशुभ केतु के लक्षण हैं। कोई दवा रिएक्शन कर दे या आपको कोई जहर दे दे, तो ये भी अशुभ केतु के कारण हैं। तो इन सब तरीकों से आप समझ सकते हैं कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं, और फिर आप केतु का उपाय कीजिए। केतु अगर अच्छे हैं, 48 साल में आपका भाग्योदय करा देंगे, और अगर खराब हुए तो 48 साल के बाद आपको बर्बाद भी कर देंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में 48 साल के बाद 48वां साल जैसे ही समाप्त हो, अचानक से बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिले, तो आप समझ लीजिएगा कि ये केतु के कारण है। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर केतु के प्रभाव के बारे में। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। केतु का गोचर आपकी कुंडली के भाग्य के भाव में है, और यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि केतु पर पड़ रही है। पंचम नवम का योग बन रहा है। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। जिस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ती है, जिस ग्रह पर गुरु की दृष्टि पड़ती है, उसे गंगा जल की तरह पवित्र कर देती है। तो आपके लिए केतु का ये गोचर जबरदस्त लाभ देने वाला होगा, क्योंकि गुरु के प्रभाव से केतु के अंदर अगर किसी तरह की कोई नेगेटिविटी भी थी तो वो समाप्त होगी, और केतु आपके लिए शुभ फल प्रदान करेंगे। अगर अभी तक आपको केतु के कोई अशुभ फल भी मिल रहे थे, तो अब आपको केतु के सभी शुभ फल मिलना शुरू होंगे। अब पहला प्रभाव तो आपके भाग्य पर पड़ेगा। अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा था, तो भाग्य का साथ दे मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, केतु धर्म, अध्यात्म और मोक्ष के कारक होते हैं। गुरु धर्म और सत्कर्म के कारक होते हैं, और नवम भाव धर्म अध्यात्म को शो करता है। इस समय आपकी स्वाभाविक तौर पर रुचि धर्म अध्यात्म में बढ़ जाएगी, और जितना अधिक आप धर्म अध्यात्म से जुड़ेंगे, उतना ही अधिक आपका भाग्य साथ देगा, और उतना ही अधिक आपको लाभ मिलेगा। गुरु और केतु दोनों इस समय चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और चंद्रमा सप्तम भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव आपका दाम्पत्य जीवन होता है, सप्तम भाव व्यापार होता है, सप्तम भाव विवाह होता है। अगर आपके विवाह में किसी तरह की देरी हो रही थी, आपका विवाह नहीं हो पा रहा था, प्रयास आप बहुत कर रहे थे, रिश्ते भी आ रहे थे, लेकिन तय नहीं हो पा रहा था, तो 10 नवंबर तक, जब तक केतु चंद्रमा के नक्षत्र में है, आपका विवाह तय हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में दूरी बनी हुई थी, कटुता और तनाव की स्थिति, यहाँ तक कि सेपरेशन की स्थिति बन रही थी, वो स्थितियाँ समाप्त होंगी, और गुरु और केतु के संयुक्त प्रभाव से आपके दाम्पत्य जीवन में एक बार फिर से खुशियाँ लौटेंगी। जहाँ तक व्यापार की बात है, हो सकता है कि आपके साथ व्यापार में लगातार अप डाउन्स की स्थिति बनी हुई हो। आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते थे, शुरू ही नहीं कर पा रहे हों, लेकिन अब जब चंद्रमा के नक्षत्र में गुरु और केतु दोनों हैं, तो आप अपने व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों तक तो ले ही जाएंगे। कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते थे, तो वो आप शुरू कर पाएंगे। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा होता है आपका मन। आपका मन गुरु और केतु की कृपा से इस समय अच्छे कार्यों की ओर लगेगा, धर्म अध्यात्म की ओर आपका मन बढ़ेगा, आपका झुकाव धार्मिक कार्यों के प्रति बढ़ेगा, और इन चीज़ों का जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है, और इसका आपको बहुत बड़ा लाभ भी मिलेगा। गुरु आपकी कुंडली में 12वें भाव के स्वामी हैं, तो विदेश जाने का भी योग बनेगा,
और केतु तो एक ऐसे ग्रह हैं जो कि दूरी बनाते हैं घर से। केतु अलगाव के कारक होते हैं, डिटैचमेंट के कारक होते हैं। तो केतु आपको अपने घर से दूर ले जाएंगे। आप अपना व्यापार व्यवसाय विदेशों से जोड़ेंगे इस समय केतु के प्रभाव से। केतु की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी। केतु का संबंध जब तीसरे भाव से बनता है तो यात्राएं बहुत कराते हैं। और अगर अभी तक यात्राएं आपके लिए कष्टकारी हो रही थीं, यात्राओं से आपको लाभ नहीं हो रहा था, अब चूंकि गुरु तीसरे भाव के स्वामी हैं, गुरु और केतु का नवम पंचम का संबंध बन रहा है, दोनों ही एक्टिवेट हो रहे हैं, दोनों ही शुभ फल दे रहे हैं, तो यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। खास करके जो लोग मार्केटिंग के क्षेत्र से, टूर एंड ट्रेवल के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। तीसरे भाव का संबंध 12वें भाव से बन रहा है। गुरु विदेश के भी स्वामी हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव इंटरनेट का होता है, सोशल मीडिया का होता है, संचार माध्यमों का होता है। तो संचार माध्यमों के द्वारा जुड़ करके आप विदेशों से इस समय बहुत अच्छा लाभ अर्जित करेंगे। केतु की दृष्टि लग्न के भाव पर पड़ेगी। लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है। केतु क्या करते हैं? केतु डिटैचमेंट, आपकी अपने आप से दूरी बना देंगे। यानी आप अपने आप को पहचानने का प्रयास करेंगे, अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करेंगे। और ये होगा कैसे? ये धर्म अध्यात्म के मार्ग पर चलने पर होगा। और आपके जीवन में साढ़े साती भी गतिमान है और जो ग्रह दशाएं बन रही हैं वो यही कह रही हैं कि आप इस समय जितना अधिक धर्म अध्यात्म से जुड़ेंगे, जितना दान पुण्य चैरिटी करेंगे, जितना आप गरीबों की मदद करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको साढ़े साती से राहत मिलेगी और उतना ही ज़्यादा आपको इस समय लाभ भी मिलेगा। क्योंकि आपकी कुंडली में शनि वक्री हैं, शनि का प्रभाव आपके लग्न पर भी होगा। लग्न पर शनि के प्रभाव होने से आपके मन में आलस्य, थकान की जो स्थितियां बन रही थीं वो गुरु और केतु के प्रभाव से समाप्त होंगी। नई ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़ेंगे और बुलंदियों पर जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि केतु का अर्थ ही होता है बुलंदी। और केतु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव में गुरु बैठे हुए हैं। पंचम भाव संतान और शिक्षा का होता है। संतान प्राप्ति में कोई बाधा आ रही थी, वो बाधा समाप्त होगी, संतान प्राप्ति का योग बनेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि लव रिलेशंस में एक दूरी बनेगी। केतु डिटैचमेंट के कारक हैं। इस समय आपका मन सही माने में पूछा जाए तो पूरी तरह से अपने कार्य व्यवसाय पर फोकस होगा। आप अपने कार्य व्यवसाय में इतना व्यस्त रहेंगे कि आपको अपने दाम्पत्य जीवन के लिए, अपने जीवन साथी के लिए या लव पार्टनर के लिए समय ही नहीं बचेगा। केतु आपको इतना व्यस्त कर देंगे, इतना अधिक आप अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, इतना अधिक आप बुलंदियों पर जाने का प्रयास करेंगे कि लव रिलेशंस में और दाम्पत्य जीवन में एक दूरी इस वजह से बनेगी कि आप अपने जीवन साथी को या अपने लव पार्टनर को जो समय मिलना चाहिए वो समय आप नहीं दे पाएंगे। पंचम भाव शिक्षा का होता है और छात्रों के लिए तो ये ज़बरदस्त समय है। गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं, ज्ञान के कारक हैं, तो आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे, पढ़ाई में आपका मन लगेगा। और चूंकि गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है तो आपको अपनी शिक्षा का इस समय लाभ भी मिलेगा। तो कुल मिलाकर के मकर राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर चंद्रमा के नक्षत्र में होना 10 नवंबर तक ज़बरदस्त लाभ देने जा रहा है। इस गोचर का लाभ उठाइए। और हाँ, अगर आपकी कुंडली में केतु खराब फल दे रहे हैं तो केतु का उपाय जरूर कीजिएगा। नमस्कार। केतु का सबसे बड़ा उपाय है भगवान श्री गणेश जी की उपासना करना। बुधवार के दिन गणेश जी का पूजन करें, अथर्व स्तोत्र का पाठ करें। सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करें, रुद्र स्तोत्र का पाठ करें।
काले रंग की गाय की सेवा करें। काले और सफ़ेद रंग के दो रंगे कुत्ते की सेवा करें, उसको भोजन दें और कौवे को भोजन दें। केतु का सिर नहीं है, अंग भंग है, तो आप जो भी कोई दिव्यांग हो, असहाय हो, अपाहिज हो, उसकी सेवा करें। भूल करके भी ऐसे व्यक्ति का अपमान न करें। कंबल, छाता, काली उड़द, गर्म कपड़े, कस्तूरी और लहसुनिया, इन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। ओम कें केतवे नमः, इसका जाप करें 5 माला या 8 माला। नौकरी नहीं मिल रही है या 48वें वर्ष में बहुत बड़ा अप डाउन हो गया है, तो मूली को 7 मूली पत्ते समेत अपने सिर से 7 बार उतार कर किसी गाय को खिला दें। 7 बुधवार आप ऐसा करें, केतु का शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में कुशा और दूर्वा दोनों एक साथ रख कर के पानी भर लें और शाम को पीपल की जड़ में डाल दें। 7 शनिवार ऐसा करने से राहु, केतु और शनि तीनों के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। लहसुनिया धारण कर सकते हैं, लेकिन धारण तभी करें जब कुंडली में केतु अच्छे हों या न्यूट्रल हों, और किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के। अगर केतु नेगेटिव हैं तो गोमती चक्र की अंगूठी धारण करें, फिरोजा भी आप धारण कर सकते हैं। तो ये सब उपाय करने से आपको केतु के अशुभ फलों से राहत मिलेगी। नमस्कार।